जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नरेश लागड़ा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई जो भी वीलॉकअप की कमियां थी उन सभी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक शीट दे रखी है जिसमें भाई आपकी प्रोडक्ट नेम दे रखी है, साइज दे रखी है, प्राइस दे रखी है। अब हमें भाई यहाँ पर भाई प्राइस निकाल के लेकर आने कि इसका भाई शर्ट का या भाई जो साइज में यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में सेलेक्ट करूँ उसका। आपका क्लियर है। ये भाई हम डायरेक्ट वीलॉकअप से आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी अगर आपको भाई ऐसी कोई शीट दे रखी है तो उसको एक आपको हेल्पर कॉलम की आपको भाई नीड पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी प्रकार दूसरा यहाँ पर भाई एक मैंने भाई प्रोडक्ट ले रखी है भाई, उनकी भाई साइज़ यहाँ पर ले रखी है, टेबल वही है लेकिन इसका फॉर्मेट हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए भाई मुझे प्रोडक्ट की और उस भाई किसी साइज़ की मुझे यहाँ पर प्राइस देखना है। तो भाई प्राइस जो आपके भाई ये जो साइज़ आपका अलग अलग कॉलम के अंदर दे रखा है। भाई स्मॉल साइज़ का प्राइस आपका यहाँ पर दे रखा है, मीडियम साइज़ का प्राइस यहाँ दे रखा है, लार्ज साइज़ का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको वीलॉकअप लगाऊंगा और मैं साइज यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो आपको भाई बार बार जो आपके भाई कॉलम नंबर आपको चेंज करना होता है, जो कि भाई आपको डायरेक्ट वीलॉकअप फॉर्मूले से यहाँ पर वो काम भी आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी भाई आपको एक अलग से फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। मैं आपको भाई सभी जो आपकी कंडीशन में दिखा रहा हूँ सभी के लिए सिर्फ हमें एक सिंगल फार्मूला यूज करेंगे जिसके पास सिर्फ 3 आर्गूमेंट है आपके, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है। सभी की सभी आपकी जो भी कमियां हैं वीलॉकअप की या भाई अदर फंक्शन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनके साथ उन किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसके अंदर। जैसे कि शीट नंबर 3 दे रखी है। अब ये देखिए, सोच के देखिए, क्या अगर भैया कॉलम नंबर 3 में जो मेरे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है इससे मुझे भाई उसके नेम या ब्रांच भाई आइडेंटिफाई करने हो पर निकाल के लेके आने हो, क्या ये भाई आप वीलॉकअप से आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी भाई आपको एक अलग से कॉलम की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर कॉलम की आपको भाई आगे लगाना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर पाओगे। फोर्थ जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है भाई मेरे जो एम्प्लॉय आईडी है वो मिडिल में दे दी। मैं चाहता हूँ भाई मेरे भाई एम्प्लॉय नेम भी आ जाए, ब्रांच भी आ जाए। यहाँ पर भाई ब्रांच आपकी भाई लेफ्ट में दे रखी है, एम्प्लॉय नाम आपके दे रखा है इसके राइट में। विलॉकअप से ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि विलॉकअप क्या करता है भाई जो भी वैल्यू है अपने पर राइट वाली को सर्च कर सकता है। मैं राइट में नेम तो है, इनको तो सर्च कर सकता है, लेकिन जो इसके लेफ्ट में ब्रांच है इनको आप यहाँ पर सर्च नहीं कर पाओगे विलॉकअप की सहायता से। तो इन सभी को भाई हम सिर्फ एक फंक्शन की सहायता से हम यहाँ पर भाई सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैं टॉपिक को। देखिए, सबसे पहली बात आपकी ये थी टेबल आपकी जिसके अंदर आपको दे रखा है प्रोडक्ट साइज और प्राइस दे रखा है। मुझे प्राइस यहाँ पर निकाल के लेके आना है। और हाँ दोस्तों, भाई ये जो वीडियो है, ये जो इसकी भाई सीट एक्सेल सीट, ये भाई मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप उसके ऊपर डाउनलोड करके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलिए भाई टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर भाई फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं डी गेट। देखिए डी गेट जैसे ही मैं यहाँ पर भाई टाइप करूँगा इसके बाद 3 आर्गूमेंट आपके यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले आपका डाटाबेस, फिर आपकी फील्ड, फिर आपका क्राइटेरिया। पहले इनको समझ लेते भाई आपके होते क्या हैं। डाटाबेस मतलब क्या है, जैसे आप वीलॉकअप में आप एक टेबल को आप सेलेक्ट करते थे यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपको वही करना है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है, आपको इसके अंदर भाई आपको जो हेडर है वो आपको भाई कंपलसरी आपको लेने ही लेने हैं। बगैर हेडर के ये भाई काम नहीं करेगा। डाटाबेस का मतलब क्या है, जो भी आपका डाटा है पूरा का पूरा, जिसके अंदर भाई आपके भाई हेडर भी इंक्लूड होते हैं, जितना भी आपका डाटा है उसके अंदर भाई आपको हेडर इंक्लूड जरूर करने हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। पहली बात तो यही है आपकी, ठीक है जी। हेडर आपको लेने हैं। दूसरा कॉलम, दूसरा क्या भाई आपका फील्ड, यानी भाई आपको भाई कौन सी फील्ड का आपका जो है यहाँ पर भाई चाहिए। जैसे भाई फील्ड यहाँ पर आपकी कौन सी, पे मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस कौन सी फील्ड में आपका आपका थर्ड कॉलम में आपके, तो यहाँ पर आप 3 प्रेस कर दीजिए, कोमा। फिर आता भाई आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भाई आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट और साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर उसका प्राइस चाहिए। तो आप इसके भाई हेडर समेत इसके, ये जो हेडर है इन समेत आप इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने क्या किया है, ये भाई प्रोडक्ट, उसके भाई प्रोडक्ट का नाम, साइज और उसके बाद साइज़ का साइज जो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट मैं क्लोज करता हूँ, प्रेस करता हूँ एंटर, मेरा रिजल्ट मेरे सामने हाजिर है। अब देखिए, जैसे भाई शर्ट थी भाई मेरी कौन सी, लार्ज वाली, ये मेरी शर्ट रही, ये मेरा लार्ज रहा, आपका तो 2180 रुपये इसका प्राइस आ गया। अगर मैं यहाँ से भाई इसका भाई चेंज करता हूँ इसका भाई साइज़, जैसे शर्ट मैंने साइज कर दी भाई मीडियम साइज़ की, 1610 रुपये यहाँ पर ये आ गया। इसी प्रकार मैं इसका भाई साइज़ यहाँ पर चेंज करता हूँ स्मॉल में, तो भाई स्मॉल में इसका साइज़ यहाँ पर ये था, ये इसका रेट जो यहाँ पर ये आ गया। इसी प्रकार अगर मैं भाई प्रोडक्ट को चेंज करता हूँ, वैसे मैं शर्ट की जगह टी शर्ट कर देता हूँ, तो अब देखोगे टी शर्ट का स्मॉल का 1110 रुपये यहाँ पर इसका ये आ चुका है। अब इसी चीज़ को अगर आप भाई वीलॉकअप से आप करने जाओगे तो वहाँ पर आपको भाई एक तो भाई इन दोनों को भाई कंबाइन करके एक अलग से भाई आपको हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर ये प्राइस आपका आएगा। तो जो आप डायरेक्ट जो है वीलॉकअप से आप नहीं कर पाओगे। एक तो वीलॉकअप की भाई कमी सबसे बड़ी यही है, अगर आपके भाई 2 कॉलम से आपको भाई वीलॉकअप करानी है तो वो आपको भाई डायरेक्ट उससे नहीं करा पाओगे, वहाँ पर उसके लिए आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूर पड़ती है। ये भाई इसका समाधान था आपका, जिससे भाई आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले से आप कर पाओगे। फिर से एक बार देख लीजिए इसके अंदर हमने किया क्या है। डाटा बेस जो आपका फॉर्मूला आपका डी गेट फॉर्मूला, जिसके अंदर भाई आपको सबसे पहले तो आपको जो डाटा बेस है आपका ये वाला,
ये डाटाबेस जो आपका ये भाई आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी विद हेडर के साथ में। दूसरा आपका जो फील्ड है आपका, फील्ड क्या है आपका ये सेकंड, इसके अंदर भाई आपको भाई कौन से नंबर कॉलम से आपको डाटा चाहिए। अगर आपको भाई कॉलम नंबर अब आपको नहीं पता है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर भाई उठा के इसको आप इस प्राइस को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, जिसकी हेडिंग थी आपकी प्राइस, आप प्राइस इंटर करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तीसरा क्या है भाई आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका कि भाई जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें भाई हेडर के साथ, जैसे मुझे टी शर्ट और उसका भाई साइज का मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए था, लेकिन उसके हेडर के साथ उसको सेलेक्ट करना है। प्रेस में एंटर करूँगा तो देखिए आपका रिजल्ट मेरे सामने अभी भी है। अगर यहाँ पर आपके भाई कंडीशन क्या है, आपके जो हेडर की स्पेलिंग है, ये आपकी हेडर की स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग भाई आपके यहाँ पर ये होनी चाहिए। सिर्फ आपके भाई हेडर मैच खाने चाहिए, आपकी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका हेडर की स्पेलिंग गलत है भाई, जैसे भाई मैं साइज़ है यहाँ पर, साइज़ का मैं ऐसे भाई स्मॉल साइज़ में लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन बस स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अपर केस लोअर केस से आपका कोई इस पर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आपको बस स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर भाई आपके भाई इनके बीच में स्पेस है तो स्पेस भी आपका इक्वल होना चाहिए, बाकी सब आपका काम आपका हो जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर, अच्छा जी एक चीज़ और मैंने जैसे बताया था यहाँ पर आपका, जैसे मैं एक तो मैंने बताया था यहाँ पर जो है आपका ये हेडर जो आपके फील्ड थी, आपकी फील्ड आपके बीच में, या तो भाई कॉलम नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने भाई थर्ड यहाँ पर लिख रखा था, यानी कि तीसरे कॉलम से मुझे डाटा चाहिए था। कॉलम आपको नहीं पता तो भाई इसका भाई जो यहाँ पर कॉलम को आप हटाइए यहाँ से, जो आपको भाई चाहिए। जैसे भाई कॉलम आपका भाई कौन से कॉलम है आपका, ये प्राइस जो आपका थर्ड कॉलम है, प्राइस की जो हेडिंग देखो आप क्या है, प्राइस ही यहाँ पर आपकी थर्ड कॉलम की हेडिंग क्या है, यहाँ पर प्राइस है, प्राइस यहाँ पर दे रखा है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। आप ये भी नहीं चाहते तो आप यहाँ पर इसको भाई इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ पर स्पेलिंग आप जरूर नहीं भाई, पी को आप समझ भी लिख सकते हो, डबल कोट के अंदर है उसका आप हेडिंग आप लिखिए, प्रेस करिए इंटर, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। आप तीन तरीके से आप इसको कर सकते हो, या भाई कॉलम नंबर दे दीजिए, आप उसकी हेडिंग को सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप फील्ड में ही उस हेडिंग को यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। तीनों से आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते भाई इसकी भाई सेकेंड कंडीशन की तरफ, जिसके अंदर आपको देखिए टेबल वही है आपकी, प्रोडक्ट है, लेकिन जो साइज़ थे हमने ये साइज़ जो है आपकी ये हमने ऊपर हेडिंग बना के रख दी है। प्राइस आपका यहाँ पर ये इस प्रकार यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है जी। स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, उनके भाई प्राइस यहाँ पर दे रखे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर जो है मेरा ये प्राइस उनका आए। अब जैसे कि फॉर्मूला वही आपका डीगेट फंक्शन आपका मैंने अप्लाई किया, डाटाबेस मैंने भाई सेलेक्ट किया विद हेडर के कोमा फील्ड कौन से कॉलम से चाहिए भाई आपको, फील्ड हमने क्या ले लिया यहाँ पर ये साइज, यानी कि जो उसका साइज था, क्योंकि जो उसके जो हेडर है भाई, मैं अगर मैं यहाँ पर भाई सेलेक्ट करूँ स्मॉल साइज को, स्मॉल साइज का वहाँ पर रिजल्ट दिखाए, एम को सेलेक्ट करूँ तो एम साइज का उसका भाई रिजल्ट वहाँ पर आए, उसका रेट वहाँ पर आए, तो लायल को मैं सेलेक्ट करूँ तो एल का मेरा वहाँ पर रेट आपका आए कोमा। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, अपने प्रोडक्ट को, इसको हेडर के समेत आपका, ब्रैकेट की मैंने क्लोज प्रेस किया एंटर, मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। अब ऐसे जैसे मैं यहाँ पर भाई टी शर्ट की जगह पर मेरे भाई शर्ट में सेलेक्ट करता हूँ, तो शर्ट का देखिए आप स्मॉल साइज का 1400 रुपये यहाँ पर ही आ गया। इसी प्रकार अगर मैं स्मॉल की जगह पर यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए 1610, अगर इसको मैं मीडियम की जगह मैं लार्ज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से तो 2180। तो ये थी भाई आपकी भाई सेकंड सिचुएशन, जिसके अंदर भाई हमें भाई कॉलम नंबर बार बार चेंज करना होता था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वी लॉकअप लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर लगा दिया वी लॉकअप आपका, जैसे कि वी लॉकअप मैंने यहाँ पर लगाया, सबसे पहले मेरी लॉकअप वैल्यू, जिसके लिए मुझे भाई हेडर की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। टेबल में भी अगर मैं यहाँ पर भाई लगाता हूँ, ये टेबल मैंने यहाँ पर लगा दी, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको भाई देना पड़ता था 2 3 या 4, इसको भाई एग्जैक्ट मैच के लिए 0, अब ब्रैकेट के क्लोज प्रेस किया एंटर। अब मुझे ये तो भाई स्मॉल का आ गया, अगर मुझे भाई लार्ज का निकालना हो या मीडियम का निकालना हो तो मुझे क्या करना होता था, यहाँ पर जाकर इस कॉलम नंबर को मुझे चेंज करना पड़ता था, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे चेंज करना पड़ता है, तब मेरा अगला रिजल्ट आता था। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। मैंने क्या किया फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार, मैं इसको यहाँ पर ही लगा देता हूँ ऊपर आपका इक्वल टू डीगेट फंक्शन में अप्लाई किया। सबसे पहले पूछ रहा डाटाबेस के अंदर मुझे भाई पूरी टेबल आपकी भाई विद हेडर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कोमा फील्ड, मुझे किसका रिजल्ट चाहिए, मुझे चाहिए भाई स्मॉल मीडियम लार्ज का मुझे प्राइस बताना है, तो मुझे भाई मेरा फील्ड जो है ये हो गई है उसका साइज, क्योंकि हेडर मेरे पास क्या लिखे हुए हैं साइज लिखे हुए हैं, तो मेरे साइज यहाँ पर ये फील्ड मेरी यहाँ पर ही आ गई है कोमा। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है, मुझे भाई प्रोडक्ट के वाइज मुझे यहाँ पर ये रिजल्ट इसका चाहिए था, तो ये मेरा वही हो गया यहाँ पर ये इसका भाई क्राइटेरिया हेडर के समेत आपको भाई सेलेक्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना। ब्रैकेट की मैंने क्लोज प्रेस किया एंटर, तो ये देखोगे मेरा रिजल्ट यहाँ पर ये आ रहा है। क्लियर है। बढ़ते हुए इसकी भाई थर्ड सिचुएशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको
कि मुझे भाई टेबल में दे रखा है भाई ब्रांच, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी। आप वी लुकअप जो आपको भाई डाटा मिलता है, जरूरी नहीं भाई आपको भाई आपके अकॉर्डिंग आपको मिले, ठीक है जी। आपको भाई एम्प्लॉय आईडी से आपको भाई एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी से आपको उसकी ब्रांच आपको आइडेंटिफाई आपको करके दिखानी है। अब जो एम्प्लॉय आईडी है आपकी वो दे रखी है सबसे लास्ट कॉलम में। अगर आप वी लुकअप लगाते हो तो वी लुकअप को आपको पता हो तो जो भी आपको भाई लुकअप करानी है वैल्यू वो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा दे रखा है, ये तो सबसे राइट कॉलम में आपकी आ गई है। तो अब इससे भाई ये एम्प्लॉय नेम और ब्रांच आप कैसे फाइंड करोगे, तो लगा देते हैं। वही है फॉर्मूला आपका, डेगेट फंक्शन आपने लगाया, डाटाबेस आपने कर देते हैं सिलेक्ट, ये बाय डाटाबेस हमने किया सिलेक्ट, कोमा फील्ड नेम, फील्ड कौन सी फील्ड से आपको चाहिए, जो नेम है आपकी भाई कौन से कॉलम में आपके यहाँ पे सेकंड कॉलम में, तो भाई सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर दी। आप यहाँ से आप इसको भी हेडर को सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि भाई हेडर नेम मेरा एक यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रहा है आपका। या आप इसमें यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। क्राइटेरिया कौन सा भाई आपका, ये एम्प्लॉई आईडी हमें इस हेडर के समेत यहाँ पर भाई सेलेक्ट की, ब्रैकेट किया क्लोज, प्रेस कर देते हैं एंटर। ये मेरा भाई नाम यहाँ पर आ गया। जैसे आप देखोगे भाई 1011 पे लीना मेरा यहाँ पर ये नाम आया हुआ है। सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर 1005 का देखा तो अमिताभ यहाँ पर ही मेरा आ गया है। इसी प्रकार ब्रांच मुझे निकालनी है तो डेगेट फंक्शन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। डाटाबेस के लिए मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है विद हेडर। मैं बार बार कह रहा हूँ हेडर आपको जरूर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको फील्ड आपका कौन सी फील्ड में, अब आपका फर्स्ट कॉलम में है, कॉलम नंबर फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्राइटेरिया, ये भाई मेरा क्राइटेरिया ये रहा जो मुझे भाई लुकअप कराना है। ये भाई मुझे किया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, प्रेस किया मैंने एंटर। ये मेरा दिल्ली यहाँ पर ही आ गया, 1002 से दिल्ली यहाँ पर ही आ गया है। अगर यहाँ पर मैं भाई यहाँ पर 1004 की मैं देखूँ यहाँ पर, तो हैदराबाद ये यहाँ पर ही आ गया है। क्लियर है भाई। आपका जो लुकअप वैल्यू हो भाई लेफ्ट में हो राइट में हो, ठीक कहीं पर भी हो आपकी भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी जगह से रिजल्ट आपको निकाल के देगा। सिर्फ कंडीशन क्या है आपकी, जो क्राइटेरिया है और उसकी जो हेडिंग है वो आपकी भाई सेम होनी चाहिए। जो आपने भाई लुकअप करा रहे हो या तो भाई कॉलम नंबर दीजिए, या फिर आप भाई उसी टेबल का जो हेडर है आपका उसी को आप सेलेक्ट कर दीजिए, वो आपकी भाई उस कॉलम की हेडिंग से आपका भाई मैच खाना चाहिए। अब यही टेबल मैं लेता हूँ, लेकिन इसको मैं अलग फॉर्मेट में आपका लेता हूँ। यहाँ पर मैंने किया क्या है, जो एम्प्लॉय आईडी भाई मैंने ले ली है भाई बीच में। अब ब्रांच आपके भाई लेफ्ट में हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया इसके राइट में। अब यहाँ से भैया मुझे भाई इस आईडी से इसके एम्प्लॉय नेम निकाल के लेके आना है। अगर मैं भाई इतनी को टेबल मानूँ तो यहाँ से तो आप एम्प्लॉय नेम निकाल सकते हो वी लोग फॉर्मूले से, लेकिन ब्रांच नेम आप यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है आपका, कुछ नहीं करना, लगा देते हैं भाई डेगेट फंक्शन मैंने यहाँ पर भाई लगाया, ठीक है जी। डाटाबेस सबसे पहले पूछ रहा, डाटाबेस भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस बार मैं क्या करूँगा, इसको भाई F4 के साथ में कर लेता हूँ लो क्यों करूँगा मैं, क्योंकि भाई इसको मैं आगे ड्रैग करूँगा। भाई जरूरी नहीं है आपको भाई एक सिंगल आपको क्राइटेरिया निकाल के लिखाना हो। मान लीजिए भाई आपकी भाई टेबल बड़ी है, लार्ज कॉलम है आपके 10 कॉलम है, ठीक, और आपको भाई हर एक के अंदर वजह से भाई लुकअप में भाई सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, फिफ्थ कॉलम से आपको भाई करना है। उसके ऊपर ड्रैग करते हो टेबल को आप अपनी को, इस फॉर्मूले का आप आगे ड्रैग करोगे तो जहाँ पर भी आपको भाई ड्रैग करना होता है फॉर्मूला, वहाँ पर अपनी रेंज को आपको कर लेना होता है लॉक। तो जो हमने कर लिया भाई लॉक कोमा। अब आपसे पूछ रहा है फील्ड का मतलब क्या है भाई, कौन से कॉलम से आपको भाई डाटा चाहिए। भाई एम्प्लॉय नेम आपकी मैंने कहा था भाई एम्प्लॉय नेम आपका देखा भाई इसके अंदर भाई थर्ड कॉलम है, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आ गया है 3 लिखिए। या फिर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसी नेम को, नेम देखिए स्पेलिंग मेरी भाई सेम होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है इसकी भाई हेडिंग आपकी भाई सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये वर्क करेगा। या फिर आपको कॉलम नंबर आप लिखोगे तो उसके लिए आपको भाई हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब क्राइटेरिया क्या भाई आपका एम्प्लॉय आईडी आपको भाई हमने भाई हेडर के समेत यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसको भी मैं कर लेता हूँ F4 के साथ लॉक। इसको भाई मैंने लॉक क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको भाई लेफ्ट में जो है यहाँ पर राइट में सॉरी मैं ड्रैग करूँगा इसको, तो मेरा यहाँ पर मुझे ब्रांच का रिजल्ट भी चाहिए। इसको मैंने प्रेस किया एंटर, 1005 का अगर आप देखोगे तो अमिताभ यहाँ पर आ गया है। अगर इसे मैं यहाँ पर राइट में ड्रैग करूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो भाई आपको लगी अच्छी तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और साथ में आप मेरे चैनल बिल्कुल पहली बार आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, ये जो भाई फाइल भाई मैंने इसी वीडियो के भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप उसके बाद डाउनलोड करके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसी के साथ में आपको भाई एक वीडियो का लिंक और मिलेगा, जो कि भाई इसी डेगेट फॉर्मूले के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसका आपको लिंक वहाँ पर है, उसको आप वीडियो को आप देख लीजिएगा, और उसकी फाइल का लिंक भी आपको उसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। तो भाई तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे भाई किसी नई वीडियो में। आज के टॉपिक में भी आपको इतना ही।